पिछड़े और दलितों के आरक्षण को किसी हाल में छीनने नहीं देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे संविधान को आँच नहीं आने देंगे, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को किसी हाल में छीनने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने जनसभा में उमड़ी भीड़ देखकर कहा कि आप लोगों ने जेएमएम कांग्रेस को दिल में ही तारे दिखा दिए। साथ ही उन्होंने लोगों को वोट की ताकत भी बताई। वे शनिवार को राज्य के पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के चियाकी हवाई अड्डे पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि आपके एक वोट से 500 वर्ष बाद राम मंदिर बना, जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गया, नक्सलवाद खत्म हुआ। इसी तरह एक वोट से 2014 में महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार का सफाया हो गया। आप अपने एक वोट की ताकत को समझिए और हमेशा देशहित की सोच रखने वाले पार्टी को सपोर्ट कीजिए। उन्होंने 13 मई को पहले मतदान फिर जलपान की बात कही। यह भी कहा कि गर्मी कितनी भी पड़े लेकिन आप वोट के लिए घर से जरूर निकलिए, घर घर जाइए और मतदाताओं से मिलिए। इस दिन अपना बूथ जीतिए। छोटी छोटी यात्राएं निकालकर उत्सव की तरह मतदान केंद्र पर तक जाएं, तभी लोकतंत्र की मजबूती कायम रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले पाकिस्तान ने आतंक मचा रखा था, लेकिन आज का नया भारत घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को हिला दिया। पहले झारखंड, बिहार के नौजवान हमेशा शहीद होते थे। आतंकवाद के डर से कांग्रेस सरकार दुनिया में जाकर रोती थी। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर रो रही है। पाकिस्तान दुआ कर रहा है कि कांग्रेस के शहजादे पीएम बने, लेकिन पूरा भारत चाहता है कि मजबूत सरकार बने और मोदी सरकार बने। पीएम मोदी ने कहा कि जिसकी मां को धुएं में खांसी नहीं देखा वो गरीबी क्या जाने, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा वो गरीबी क्या जाने, शौचालय के अभाव में पीड़ा व अपमान नहीं देखा वो मोदी के आंसुओं का मर्म नहीं समझेंगे। कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि उन्होंने अपने घर में कई प्रधानमंत्री देखे, वे चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, दलित आदिवासी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस के लोग मोदी की आंसुओं में अवसर ढूंढते हैं, कहते हैं मोदी की आंखों के आंसू अच्छे लगते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पलामू को पिछड़ा जिला कहकर कोई बढ़िया अधिकारी यहां आना नहीं चाहता था। कांग्रेस सरकार इस जिले को हीन भावना से देखती है, लेकिन उन्होंने पलामू को आकांक्षी जिला बनाकर विकास के पैमाने पर लाकर खड़ा किया। पहले 100 से 14 ऐसे लोग थे जिसके पास पक्का मकान थे। आज करीब सबके पक्के मकान है। यदि किसी के कच्चे मकान रह गए हैं तो उन्हें अपना नाम पते लिखकर भेज दीजिए, तीसरे कार्यालय में पक्का मकान बना दिया जाएगा। इसकी गारंटी आप ले, आप सब में मोदी है। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। जब तक मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण को हम जाने नहीं देंगे, संविधान को छेड़छाड़ कर बदलने नहीं देंगे। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली गया। वर्ष 2025 में बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती हिंदुस्तान के हर कोने में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड में भाजपा आजसू के साथ पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पलामू से विष्णु दयाल राम उम्मीदवार हैं। 13 मई को उन्हें जिताने एवं केंद्र में मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा को वोट दे। वीडी राम इतने सरल हैं कि इन्हें देखकर कोई नहीं कहता कि वे डीजीपी भी रह चुके हैं। जब भी परिचय कराता हूं तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। उल्लेखनीय है कि पीएम की जनसभा में सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे तैनात रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अमन की आस लगाते थे, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे। और जब आपने एक वोट दिया ना, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया
इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है। ये खेल नहीं करेगा, मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पहले एक समय ऐसा था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि जब झारखंड बिहार के इस इलाके से देश की सेवा करते करते हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो, कश्मीर में शहीद न होते हो और तिरंगे में लिपट करके उनकी शरीर वापस न आते हो। ये हर महीने चलता था, आज वो सब बंद हो चुका है। घर में घुस के मारा गया। ये आपके वोट ने किया है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोकती थी। ये स्थिति की पाकिस्तान वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। भाइयों और बहनों, मुझे सीएम और पीएम के रूप में देशवासियों की सेवा करते करते अब 25 साल हो जाएंगे। आपके आशीर्वाद से 25 साल हो गए। मोदी पर एक पैसे का घोटाले का आरोप नहीं लगा। और मेरे लिए तो मेरी मां बहनें बैठी है ना, उनकी दुआ उनके आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है, काफी है। मुझे जीवन में और किसी की जरूरत नहीं है। मैं आज भी पद, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि इन सबसे दूर वैसा ही हूं जैसा आपने मुझे यहां भेजा था। मोदी मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। साथियों, संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कुछ
ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे। लेकिन मोदी को किसके लिए छोड़ना है भाई? आगे कुछ रखा ही नहीं है, पीछे भी कुछ रखा नहीं है। मेरे वारिस तो आप सभी हैं। आपके बच्चे, आपके नाती पोते, यही मेरे वारिस हैं। मेरी इच्छा है मैं विरासत में आपको, आपके बच्चों को विकसित भारत देकर के ही जाऊं, जय श्री राम। ताकि आपको कभी मुसीबत भरी जिंदगी जीने की नौबत ना आए, आपका अच्छा जीवन हो।